आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 1.2। से चलो प्रश्नावली 1.2 सबका ध्यान रखना चाहिए। देखो यार, कह कि निम्न में से कौन से रिक्त समुच्चय का उदाहरण है? रिक्त समुच्चय उदाहरण कौन कौन सा है? पहला, रिक्त समुच्चय का उदाहरण ढूंढना है। रिक्त समुच्चय उदाहरण कौन सा है बताना है। ठीक, पहला वाला देखो इधर क्या कह रहा है। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या बताओ। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या कौन सा जी? ऐसी कोई संख्या है जो 2 से भाज्य हो और विषम संख्या हो? कोई है? बहुत ध्यान समझो। 2 से भाज्य भी हो, क्या हो? 2 से भाज्य भी हो और कौन संख्या हो? विषम संख्या। ऐसी कोई संख्या है? नहीं है। यानी 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या नहीं होती है जी। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, इसलिए क्या कौन समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है। क्या है? रिक्त समुच्चय है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय है। चलो, इसलिए यह रिक्त समुच्चय है। लिखा तो नहीं लिखवा क्या? वही लिखवा गया यार। ऐसा समुच्चय इसमें कोई भी अवयव ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूरा विषय पढ़ाया गया ना। चलो आगे देखो। समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय बताओ। समअभाज्य संख्या होती नहीं होती है? सम भी हो, अभाज्य भी हो। अभाज्य क्या होती है? जो संख्या स्वयं से और क्या हो? जो संख्या स्वयं से और एक से कटे उसको हम लोग कहते क्या है? अभाज्य संख्या। और कैसी हो? सम हो। मतलब कोई है कि नहीं है? दो समअभाज्य संख्या। 2 क्या है? 2 सम भी है। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2 होती है। 2 अभाज्य भी है और 2 क्या है? सम संख्या भी है। इसके अलावा कोई नहीं है। 2 क्या है? 2 सम अभाज्य, 2 समअभाज्य संख्या है। संख्या है। बताओ जी, अगर 2 एक समअभाज्य संख्या है तो क्या रिक्त समुच्चय होगा? नहीं रे भैया। ऐसे अब 2 एक अवयव आ गया और जैसे 2 एक अवयव हुआ तो क्या रिक्त समुच्चय होगा? नहीं। वो कौन समुच्चय होगा? एकल समुच्चय। कौन सा होगा? एकल समुच्चय। हमसे पूछा क्या है? इसमें से कौन सा रिक्त समुच्चय है? यानी रिक्त नहीं समुच्चय है ना। यानी रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 समअभाज्य संख्या, 2 समअभाज्य संख्या है। 2 समअभाज्य संख्या है। 2 क्या है? समअभाज्य संख्या है। इसका क्या बनेगा? ये क्या होगा? ये एकल समुच्चय हो गया। जब एकल हो गया तो समुच्चय होगा ही नहीं। आगे बोलो। दूसरा क्या क्या बोलो? यक्ष सच दैट यक्ष एक प्राकृतिक संख्या, यक्ष का मान 5 से कम हो। देखो इधर, यक्ष का मान 5 से कम हो, सही है। और यक्ष का मान 7 से ज्यादा हो। बहुत ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा है। देखो यार, यक्ष का मान 5 से कम कौन मान आएगा? 5 से कम 4 आएगा। 3 2 मैं मान ले रहा हूं। ये 7 से बड़ा कौन कौन आएगा? 8। 7 से बड़ा जी 9 10
ऐसे, ये ऐसे, ठीक। अब बताओ इधर देखो, इधर क्या 4 और 8 के बीच में कोई संख्या आ रही है? कहाँ आ रही है? कहाँ है बताओ? 4 और 8 के बीच में क्या चाहिए था? 5, 5 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 7। क्या 5 6? 5 तो है ही, मान लो। क्या इसमें 6 है? इन दोनों 6 आएगी? नहीं आएगी। जब 6 आएगी नहीं तो कौन समुच्चय है? ये रिक्त समुच्चय उदाहरण है। ये देखो यार, 5 से कम यानी क्या हो गया? 4 3 2 1। 7 से 9 तो क्या हो गया? 8 9 10। इन दोनों कुछ कॉमन होगा? कुछ कॉमन होगा ही नहीं। जब कॉमन नहीं, कौन समुच्चय हुआ है? रिक्त समुच्चय। यानी यह इन दोनों में 6 कॉमन है ही नहीं। इन दोनों में 6, अगर 6 उभयनिष्ठ होता कौन होता? एक का समुच्चय, ठीक। यानी कौन समुच्चय हो जाए? कुछ कॉमन नहीं इसमें, यही समुच्चय है। इसलिए यह रिक्त समुच्चय, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम? हाँ, कौन है समझ में आ रहा है? रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय समय कोई और ना हो। बताओ, 5 यक्ष का मान 5 से छोटा, यक्ष का मान 7 से बड़ा। 5 से छोटा मतलब कौन हो गया? 4 से कम आ गया। 7 से बड़ा मतलब क्या हो गया? 8 से बड़ा हो गया। इन दोनों बीच में कोई अवयव आएगा? 5 से बड़ा हो, 5 से छोटा हो, 7 से क्या हो? बड़ा हो। कोई अवयव आएगा जी? नहीं आएगा। जब आएगा नहीं कौन समुच्चय हुआ? आगे बोलो। वाई सच दैट वाई, किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। बताओ, क्यों बताओ? 2 समांतर रेखाएं हैं, उन 2 समांतर रेखाओं में कोई उभयनिष्ठ बिंदु होगा? नहीं होगा। जब उभयनिष्ठ बिंदु होगा ही नहीं तो कौन समुच्चय हुआ जी? कौन हुआ है? नहीं भैया, इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ बिंदु है ही नहीं, कौन समुच्चय होगा? इस समुच्चय हुआ। ये क्या है? क्योंकि समांतर रेखाओं में, लिखोगे यहां पर, समांतर रेखाओं में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। इसलिए क्या है जी? इसलिए यह रिक्त समुच्चय है। बताओ कौन सा नहीं समझ में आया? बताओ फिर समझाए। बताओ चारों में कौन सा नहीं समझ में आया? 2 समांतर रेखाएं हैं, क्या 2 समांतर रेखाएं कहीं काटेंगी? जब काटेंगे नहीं कौन समुच्चय हो जी? कराए की प्रतिच्छेद करती हो उभयनिष्ठ बिंदु, कह रहा है। कराए की किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, क्या 2 समांतर रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु होगा? यानी कभी वो कभी काटेंगी, तो काटेंगे कौन समुच्चय हुआ? समुच्चय हुआ। ऐसा में धरो, उसको उधार डालो। चलो आगे देखो। चलो, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है, कौन अपरिमित पहचानना है। कौन परिमित समुच्चय, कौन अपरिमित समुच्चय, तुमको देखना है। तो ध्यान समझो, बताओ। दूसरा प्रश्न दूसरे में पहला देखना है। वर्ष के महीनों का समुच्चय। बताओ, वर्ष के महीने समुच्चय गिन सकते हो? वर्ष में कितने महीने होते हैं? गिन सकते हो ना? जिसको गिन सकते हैं वो कौन समुच्चय होता है? परिमित। बताओ, तो वर्ष के महीनों का समुच्चय कौन समुच्चय हुआ? परिमित समुच्चय। सही है ना? कोई प्रॉब्लम? डायरेक्ट लिख रहे हैं। वर्ष में कितने महीने होते हैं? हाँ, वर्ष में 12 माह होते हैं। 12 माह होते हैं जिनको गिना जा सकता है।
जिनको गिना जा सकता है, इसलिए कौन समुच्चय हुआ? परिमित समुच्चय। सही है गलत? सही। आगे देखो, एक से लेकर 1 2 3 डैश डैश लगा दिया है, इसको कभी गिन पाओगे? हाँ, 1 कामा 2 कामा 3 कामा डैश डैश डैश, अब कहां तक जा रहा है? गिन पाओगे? नहीं। क्या है? ये है अनंत प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये है अनंत प्राकृतिक संख्या, अनंत प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। बताओ, अनंत प्राकृतिक संख्या गिन सकते हो जी? कौन हुआ? अपरिमित। आ रहा समझ में? आगे 1 कामा 2 कामा 3 कामा डैश 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 99 कामा 100 कहां से है? प्राकृतिक संख्या। हाँ, प्राकृतिक संख्या कहां से है? 1 से लेकर के गिन लोगे? गिन लोगे? गिन लोगे, आराम से गिन लोगे। हाँ, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या ऐसे लिख लो, 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। गिन लोगे? नहीं गिन लोगे? परिमित का परिमित, परिमित। आगे बोलो क्या कहा? 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। और 100 से बड़े कितने धन पूर्णांक गिन लाओ? कितने भी गिन पाओगे? अनंत है। तो 100 से बड़े कितने पूर्णांक होंगे? अनंत होंगे। हाँ, 100 से बड़े, 100 से क्या बोला था? 100 से बड़े अनंत धन पूर्णांक होंगे। अनंत धन पूर्णांक होंगे। कहां तक जाएगा मालूम है? अभी नहीं। ठीक, चलो। तो क्या हो गया जी? अपरिमित। अपरिमित। पांचवा क्या बोला बताओ? 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का नहीं गिन पाओगे? 99, देखो 1 से लेकर के 100 तक संख्या में, 1 से लेकर 100 तक की संख्या में 25 होती है भाज्य संख्या और 75 क्या होती है? भाज्य संख्या। तो गिन लेने, गिन लिया मैंने, गिन लिए। ठीक, यानी 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय गिन पाओगे। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक समुच्चय गिन लेंगे ना जी? जब गिन लिए कौन समुच्चय हुआ? परिमित। बताओ कोई प्रॉब्लम? डालो फटाक से। आगे सब लोग। प्रश्न नंबर 3 क्या है? बहुत सिंपल सिंपल से पढ़ लिए गए जी, वो कठिन नहीं है। देखो जरा, चलो। निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है, कौन अपरिमित। तुम लोग बताओगे, चलो ठीक है। चलो देखो जरा, x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। देखो जरा, हिमालय मैंने x अक्ष क्या है? चलो बनाता हूं पहले, पहला वाला बताओ। ये है x अक्ष, ये क्या है? y अक्ष। तुम बताओ अपने हिसाब से x अक्ष के समांतर तुम कितना रेखा खींच सकते हो? कितना खींच सकते हो जी? ऊपर नीचे कहीं खींच नहीं लो, कितना खींच लोगे? यानी x अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींच पाओगे। और जहां अनंत नाम आ गया तो कौन सा ऊंचा हो गया? अपरिमित हो गया ना जी। यानी x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं,
खींची जा सकती हैं। बताओ जैसे अनंत नाम आया कौन से उच्च हुए? अपर में। सही ना? सर देखो क्या बोल रहा है, क्या बोला? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में क्या अनंत अक्षर होते हैं? कितने होते हैं? गिन ले रहे हो ना, गिन ले रहे हो ना? तो कौन परमित का परमित? परमित। यहां लिखोगे अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे लिख लो, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर होते हैं। तो कौन सा उच्च हुआ जी? परमित। खत्म। तीसरा क्या बोला बताओ, क्या कह रहा है? उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। अब 5 के गुणज लिखो यार, लिख रहा हूं मैं। 5 का गुणज, 5 का गुणज का मतलब है सब में 5 का गुणा हो। चलो मैं लिख रहा हूं 5, 10, 15, 20, 25, 30। कहां तक लिख सकता हूं इसको? कहां तक लिखूंगी जी? सब में 5 है, नहीं 5 है? 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 5 है, सब में 5 है। और कहां तक लिखूंगा मैं इसको? अनंत। और जैसे अनंत नाम आ गया कौन सा उच्च हो गया है? यानी अपरिमित समुच्चय। बताओ समझ में आ रहा है ना? आगे बताओ। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। बताओ परमित या परमित? नहीं नहीं नहीं, यही गलती करते हो। देखो आज जान लो, ये बताओ पृथ्वी पर कितने आदमी है? सबको काउंटिंग है, काउंटिंग है? पूरे धरती पर कितना लोग आते हैं? 8 बिलियन लोग। काउंटिंग है, काउंटिंग है? पृथ्वी पर कितने पेड़ हैं और किस प्रकार को कितने पेड़, सब मालूम सर्च करना, सब मालूम चल जाएगा। पूरी धरती पर कितना आम के पेड़ है, कितना बरगद के पेड़ है, सब तुमको मालूम चल जाएगा। सब काउंटिंग उस पर रखा गया है। कोई बात है तो अलग मैटर हो गया ना। अब क्या, अब काउंटिंग किया गया 2000 कब का? 11 का। 7.5 बिलियन लोग। अब तो बहुत सारे बढ़ गए होंगे ना, जिसे उसमें काउंटिंग किया गया। इंडिया की जनसंख्या कितना था? 121 करोड़। अब कितना हो चुका है? 146 करोड़। अब तुम कहोगे हमने आज काउंटिंग की तो एक 10 क्या 5 लाख मेरा पैदा हो गए, तो अलग मैटर हो गया। काउंटिंग तो है हमारे पास ना। तो पृथ्वी पर कितना जानवर है, कितने पेड़ हैं, कितने जिले हैं, कितने राष्ट्र हैं, कितने देश है, सब काउंटिंग है हमारे पास। सबका पूरा बायोडाटा हमारे पास है। जाकर पूरा निर्भर सब मिलेगा। यानी क्या है? ये परमित समुच्चय है। ठीक, चलो तो पृथ्वी पर क्या बोला था? जानवर। पृथ्वी पर जानवर जाग सर्च करना। इंडिया में कितने बाघ हैं, इंडिया में कितने सब तुमको दे देगा, तो बायोडाटा साथ आ जाएगा। पृथ्वी पर जानवरों की संख्या परमित समुच्चय है। परमित। अरे भैया अगर तुमको ऐसा ना समझ में आए, सबसे बड़ी उदाहरण है, बताओ पृथ्वी पर कितने लोग रहते हैं? 7.5, अब तो हो गए होंगे लगभग 9 बिलियन लोग। ये 2011 की रिपोर्ट है। ठीक, आगे देखो 5वां। चलो आगे देखो क्या बोल रहा है? मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समुच्चय। देखो इधर मूल बिंदु इधर बनाता, इधर 2 जगह नहीं है। 5वां एक्स अक्ष ए वाई अक्ष, जहां दोनों कांटे कौन हुआ? मूल बिंदु। अब बताओ इस मूल बिंदु तुम कितना वृत्त बना सकते हो? कितना वृत्त बना सकते हो? इस मूल बिंदु से तुम कितना वृत्त बना सकते हो जी? किस तरह? वैसी, यानी मूल बिंदु से अनंत वृत्त बना सकते हैं। कौन सा उच्च हुआ?
मूल बिंदु से, हाँ बोलो क्या, 2011 के अनुसार 7.5 बिलियन लोग, 7.5-8 बिलियन। तू अलग में, इतना फॉलोवर तुम्हारे 6400 मिलियन, बिलियन में बोल रहा हूँ, बिलियन बोल रहा हूँ, मिलियन नहीं बोल रहा है, बिलियन बिलियन मिलियन नहीं, बिलियन बता रहे। मूल बिंदु से अनंत वृत्त, तुम्हारे माइंड में चलता होगा, समझ रहे हैं, खींच जा सकते हैं, गजब। हाँ, धरती पर 7.5 बिलियन लोग हैं, किसी व्यक्ति के जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं उनके इतना फॉलोवर्स हैं 177। अच्छा, समझ गए समझ रहे, तुम्हारे मन में उठते हैं सब चीजें। कौन हुआ जी, अब बताओ। एक व्यक्ति के 177 है, उसी दूसरे बगलियन जा देखो ना, उसके कितने होंगे, 175 होंगे, 65 बिलियन लोग होंगे, मिलियन लोग होंगे। तो हर व्यक्ति क्या होता है, अलग अलग अपना अपना होता है। क्यों, भैया हम ही हैं, हम बहुत सारा मोबाइल यूज कर रहे हैं और बहुत सारे व्यक्ति सकते हैं, एक घर पे क्या बहुत सारे मोबाइल रखे हुए हैं, एक फैमिली मान लो है, उसमें कितने हैं, तेरा मोबाइल सारे यूज कर रहे हैं, सब लोग सब्सक्राइब कर दिए मान लो। चलो, तो कौन से उच्च हुआ है, अपर में, उतार लो फटाक से। देखो क्या बोल रहा है, 4 नंबर सवाल। निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। बहुत ध्यान समझो इधर, चलो। अच्छा, a बराबर b है, इसका मतलब क्या होता है जी, a बराबर b मतलब क्या है, समान अवयव हो, क्या हो, समान अवयव। अगर समान अवयव रहेंगे तो a बराबर b है, अगर नहीं है तो a बराबर b नहीं है। दो ध्यान से, पहला वाला मैं बना दे रहा हूं, a लिखा है, b c d, इधर लिखा है कुछ d c b a। ध्यान से देखो, ध्यान से, जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें है कि नहीं है, है कि नहीं है, ए है ए है बी, भैया ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, डी इसमें भी, डी इसमें भी है, और ए है क्या है, बी, यानी ए बराबर बी है। सही गलत, ये सही है, सही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा देखो क्या कहा, क्या है, 4 8 12 16, बनाता हूं मैं, 4 8 12 16, उसमें क्या दिया, 8 4 16 18, 8 4 16 18, क्या पहले वाले का प्रत्येक अवयव इसमें है, देखो इधर, इसमें 4 इसमें 4 है, सही है, इसमें 8 इसमें 8 सही है, इसमें 12 है, क्या इसमें 12 है, इसमें 16 इसमें 16 है, इसमें 18 क्या इसमें 18 है, 2 मिलियन नहीं है, एक 12 वाला एक 18 वाला इसमें नहीं है, 12 वाला इसमें नहीं है, यानी ए क्या है, ए बराबर बी नहीं, गलत। समझ में आया। प्रश्न नंबर 3 क्या कहा, 2 4 6 8 10 लिख रहा हूं मैं, 2 4 6 8 10, सही है। बीओलम दिया है, x such that x सम धनात्मक पूर्णांक, x लेस देन 10, x लेस देन एंड इक्वल 10 जी, x छोटा बराबर 10 के, इसका मतलब क्या है, x का मान 10 से छोटा भी है, 10 के बराबर भी है, क्या लिखोगे, बताओ प्रत्येक अवयव में किसमें मिलेगा नहीं मिलेगा,
प्रत्येक अवयव समय मिल रहा है जिसमें, यानी ए बराबर बी हुआ, ए बराबर बी हुआ, सत्य है, सही है। 4 नंबर क्या बोलो बताओ। यक्स सच दैट यक्स, यक्स ऐसा है कि संख्या 10 का गुणज है। बताओ मैं 10 का गुणज करें तो क्या है, 10 का पहला पढ़ते जाओ, चलो 10 20 30 40 10 10 10 अनंत तक। बी क्या है 10 15 10 15 20 25 30 डैश डैश डैश। बताओ 10 के गुणज में 0 0 आएगा, इसमें क्या हो रहा है 10 के बाद 15 आ रहा है, क्या इसमें 15 है, 25 भी होगा, कैसे 25 आएगा, 35 भी होगा, कैसे 35 आएगा, नहीं आएगा। इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें आने वाला नहीं है, क्योंकि ये 10 गुणज है और ये कितने गुणज है, ये 5 का गुणज, 5 दूनी 5 तिहाई 5 चौके, ये है 5 का गुणज, एक कितने गुणज है 10 का। प्रत्येक अवयव इसमें मिलेंगे नहीं, और जब मिलेंगे नहीं ए बराबर भी होगा नहीं। बताओ सही सही समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है। आगे देखो 5वां देखो जगह है, क्या बोला है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। बहुत ध्यान समझो, चलो कारण से बताना है। ए में हमको दिया है पहला, ए में दिया है 2, और बी में एक समीकरण बनाया है x स्क्वायर 5x + 6 बराबर 0। बताओ इसको हल करो कितना मान आएगा, 2 3 आ ही आएगा। क्यों, 5 को ऐसे थोड़ा गुणा करने में 6 है, लिखो मत जी, 2 3 आई 6। यहां जब हल करोगे ना x का मान तुमको क्या मिलेगा 2 3। क्या इसका प्रत्येक अवयव में मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा। यानी यहां पर दोनों क्या होंगे जी, दोनों समान होंगे, दोनों क्या होंगे, दोनों समान, दोनों समान होंगे। समान होंगे मतलब क्या है, ए बराबर क्या होगा बी हो। 5वें का पहला, 5वें दूसरा देखो क्या बोला, यक्स यक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर, बताओ फॉलो का एक अक्षर है, उल्फ का एक अक्षर है। बताओ फॉलो क्या कराएगा जी, फॉलो पूरा दिया है ना, फॉलो क्या लिखो, समुच्चय रूप में लिखा ही हुआ है, एफ ओ एल डब्लू, सही जी, पहले नहीं बनेगा, दूसरे में क्या बने बताओ, डब्लू डब्लू फिर ओ एल एफ। क्या इसका प्रत्येक अवयव में है ना, यानी ए बराबर बी। जब ए बराबर बी है कौन समुच्चय है, समान समुच्चय है। उदाहरण डालो, तो देखो इधर सबका ध्यान है जी। 6 नंबर क्या कर रहा है, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। ये तुमको 2 2 4 2 6 2 8 समुच्चय दिए गए हैं, इसमें से चेक करना कौन से 2 समुच्चय समान है, कौन को समान है। देखो 2 4 8 12 किसी में है नहीं, 1 2 3 4 किसी में है ना जी, 1 2 3 4 है, ये दोनों हो गए, बी बराबर डी हो गया, ये समान हुआ। 4 8 12 14 किसी में है नहीं, खत्म हो गया। -1 1 किसी में है कौन है, ई बराबर
जीरो ए है कहीं में नहीं, बस हो गया। तो कौन दो समुच्चय हुए हो? बी बराबर डी होगा समान समुच्चय, और ई बराबर जी। ये प्रश्नावली हो गई खत्म। ये दोनों क्या हुए? समान समुच्चय। समान समुच्चय इक्वल सेट। उतार डालो।